अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो है 7.2 एक्सरसाइज को ख़त्म किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये जो है रियल प्रॉब्लम है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक हो की बात? तो इसको हमने देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आज के लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे, इसको सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12 ऑन अ ग्रिड। ठीक है, दो दोस्त हैं जो कि उनके जो घर हैं, दो दोस्तों के, उनके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है दोनों हाउसेस के, वो है 2, 6 एंड 9 एंड 12। ठीक हो की बात? कहते फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इफ़ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर। ग्रिड का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन में रहते हैं, यानी कि एक ही गली के अंदर रहते हैं और ये अपने बताना है उनको ये है कि उनके जो दरमियान में डिस्टेंस है घर में, यानी कि एक फ्रेंड के दूसरे फ्रेंड के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो आप कितना है और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है किलोमीटर में। अब बच्चों, आपको मालूम है कि हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूले पढ़े थे। इस एक्सरसाइज में मोस्टली दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक आपने जहन में रखना है डिस्टेंस फार्मूला और एक आपने जहन में रखना है मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पर उसने क्योंकि कहा है कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज, के हाउसेस के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना डिस्टेंस है। ठीक है, पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो आंसर आएगा उस यूनिट्स को आप यूनिट उसका लिखना है ग्रिड का किलोमीटर। तो लो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। पर जो डिस्टेंस फार्मूला है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस फार्मूला बच्चों होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब हमें जो बच्चों ऊपर गिवन है, ठीक है, अब मैं पहले पॉइंट की बात करूँ ना तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि x1 जो है वो बराबर है 2 के, y1 बराबर है 6 के, x2 बराबर है 9 के और y2 बराबर है 12 के। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करूँगा। डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, क्या आएगा 9 माइनस 2 का स्केयर प्लस 12 माइनस 6 का होल स्केयर। तो बच्चों 9 में से 2 निकालो, पीछे क्या बचता है? 7 का स्केयर आ जाएगा। 12 में से 6 निकालो, पीछे क्या बचता है? 6। और 7 का स्केयर बच्चों क्या होता है? 49। 6 का स्केयर क्या होता है? 36। 49 प्लस 6 करें तो बच्चों क्या आंसर आता है? ये आता है मेरे ख्याल में 85। ठीक हो की बात? तो कैलकुलेटर पे √85 लिखा जाए तो ये बच्चों आपके पास आंसर आता है राउंड ऑफ करके 9.22, यानी कि क्या आएगा 9.22। ये उस दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस उसने कहा था कि जो आंसर आएगा उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है? किलोमीटर्स में। तो यानी कि इस आंसर को हम साथ लिख देंगे किलोमीटर। डन हो के बाद तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? कहते हैं कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट एट पॉइंट 57 एंड एंड एट पॉइंट 15, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट। कहते हैं कि दो स्ट्रेट ट्रायल हैं, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स प्लेन के ऊपर है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो प्लेन हैं उनके। ठीक है, कहते हैं जहाँ पर वो स्टार्ट हो रहे हैं जिस पॉइंट से, वहाँ उसकी वैल्यूज़ है 5 और 7, यानी कि वहाँ एक्स एक्सिस है 5 और वाई पे क्या है 7। वो कहते हैं कि वो जो ट्रायल एंड होता है, ठीक है, और तो वहाँ उसके दो पॉइंट आते हैं 15 एंड 3, यानी कि 15 हो जाएगा एक्स एक्सिस और वो दूसरा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान इसका मिड पॉइंट बताएं। क्या बताएं? हमने इसका मिड पॉइंट लें जी। तो आपको पता है कि जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? x इंटू m इंटू एक्स कोमा वाई बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पर इस वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि इसमें गिवन हमें क्या क्या है।
दोनों पॉइंट है ना, जो यहाँ से बेटा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना वो इसका 1 होगा, यानी कि x1 और y1, और जो एंड हो रहा है वो इसकी दूसरी चीज़ यानी कि x2 एंड y2। तो हम यहाँ x1 लिखेंगे क्या है 5 है, और y1 क्या आता है हमारे पास 7, x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 15, और y2 हमारे पास क्या है 3। तो मिड पॉइंट का बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे m इंटू x कॉमा वाई बराबर है, ठीक है, x1 प्लस x2 यानी कि आएगा 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 और 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मिड पॉइंट क्या निकल रहा है 5 प्लस 15 क्या होता है 20/2 एंड 7 प्लस 3 10/2। तो 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा क्या होता है 20, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा क्या होता है 10, यानी कि इनका जो स्ट्रेट ट्रायल है उसका जो हमारे पास जो मिड पॉइंट है उस स्ट्रेट का वो कितना निकला है 10,5। डन होगी बात बच्चों। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि एन आर्किटेक्ट इज डिज़ाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट 10,8 एंड 4,3 ऑन द ग्रिड। कहते हैं कि एक डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, यानी कि जो बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला, ठीक है, यानी पार्क वो इस तरह का नक्शा डिज़ाइन करता है कि उसको 2 बिल्डिंग के दरमियान वो पार्क आता है, ठीक है, यानी कि एक एंड पे एक, यानी कि उस ये पार्क है ना, अगर लेट्स सपोज कि ये रेक्टेंगल शेप में पार्क है, कहते हैं कि अगर एक हाउसेज यहाँ पर इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट पे, कहते हैं कि पार्क इन दोनों हाउसेज के दरमियान में, ठीक हो की बात। कहते हैं कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में पार्क आ रहा है ना एक ही लाइन में, यानी कि ये एक ही लाइन में घर है दोनों, ठीक है, पहले हाउस यहाँ पर है, हाउस के बाद फिर पार्क है, पार्क के बाद फिर हाउस है। कहते हैं कि इन दोनों हाउसेस के दरमियान जो पार्क है, ठीक है, और वो जो स्ट्रेट लाइन एक बनती है उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करके बताना है। और लास्ट में कहते हैं कि ज़ूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आपने किस में लिखना है मीटर्स के अंदर, किस में लिखना है मीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं, वो किसके बराबर होता है √x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ले जी, अब हमें गिवन क्या कर दिया ऊपर, गिवन हमें x1 और y1 गिवन है, तो बच्चों x1 क्या होगी जो पहली वैल्यूज़ है 10 और 8, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 10 और y1 क्या आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह से x2 क्या होगी 4 और y2 क्या होगी हमारे पास 3। तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक हो की बात। तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 10 का होल स्केयर प्लस 3 माइनस 8 का होल स्केयर। लें जी, 4 में से 10 निकालें पीछे पीछे क्या आता है -6 का स्केयर, और 3 में से 5 निकालें पीछे क्या आता है -5 का स्केयर। आपको पता है कि कोई भी माइनस वाली वैल्यूज़ हो उसका स्केयर ले जाए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से -6 का स्केयर लेंगे तो आंसर आ जाएगा +36, और 5 का स्केयर लोगे तो आ जाएगा +25। लें जी, इन दोनों को ऐड कर लें, 6 + 5 क्या होता है 11, एक कैरी, 3 + 2 5 और 6। तो अंडर अगर लिखा जाए 61, यानी कि अगर मैं लिखूँ अंडर√61, इसका बच्चों आंसर आता है 7.81। क्या आता है 7.81, ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसको किस यूनिट में अंदर लिखना है, उसने कहा था ज़्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, कि आप ज़्यूम कर लो, सपोज कर लो कि वो जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ पर है मीटर्स के अंदर, वो किसके कौन सी यूनिट के आ रहा है मीटर्स में। डन हो के बाद लें जी, इसी तरह से चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि अ डिलीवरी राइडर या डिलीवरी बॉयज़ कह लें, ठीक है, ड्राइवर कह लें, ठीक है, नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन, ठीक है, एक डिलीवरी ड्राइवर है जो कि चीज़ों को डिलीवर करता है घरों के अंदर, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ से, अपने यानी कि ये ऑफिस है ना, कोई शॉपिंग मॉल है, ठीक है, यहाँ से उसने हाउसेस की तरह यहाँ पर कोई बिल्डिंग है यानी कि कोई हाउस है, और उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी कोई चीज़ जो है वो डिलीवर की है, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहते हैं कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताएं उस लोकेशन का, ठीक हो के बाद कहते हैं कि ये जो है ना ग्रिड मैप, यानी कि 2 सिटी के दरमियान यूँ कह लें, ठीक है, और उसको कहते हैं कि लोकेशन आपने फाइंड करनी है और उसमें उसका जो यूनिट रिप्रेजेंट करना है वो किस में करना है किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर
प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। लें जी, तो बच्चों यहाँ पर हमें गिवन x2 क्या होता है 12 और x1 क्या होगा 7, यानी कि जो पहली वैल्यूज होती है वो x1 और y1 की, और दूसरी जो वैल्यूज होती है वो कौन सी होती है x2 और y2, ठीक है, यानी कि 10 और -2 का होल स्केयर। डन के बाद लें जी, 12 में से 7 के पीछे कितना आता है बच्चों, पीछे हमारे पास बच जाता है 5 का स्केयर, 10 में से 2 के पीछे बचता है 8 का स्केयर। 5 का स्केयर बच्चों क्या होता है 25 और 8 का स्केयर क्या होता है 64। इन दोनों को ऐड कर लें, 5 + 4 क्या होता है 9, 6 + 2 8, ठीक है, अंडर रूट ले लें। लें जी, अंडर रूट 89 करो तो बच्चों आंसर आता है हमारे पास 9.433, यानी कि 9.43, ऐसे ही है। अब उसने कहा था कि इसको यूनिट किस में लिखना है, किलोमीटर में, रिप्रेजेंट किलोमीटर, ठीक है, तो ये लें जी हमने इसका यूनिट भी किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया। चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कहते हैं कि द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक, कहते हैं कि एक ट्रैक है जिसके ऊपर हम रेस लगाते हैं, कहते हैं यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस पार्क में ये तकरीबन इतना चौड़ा है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो इतनी है। एक पॉइंट इसका x एक्सिस पे है, एक का y एक्सिस पे है। कहते हैं x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं पहले स्टार्टेड पॉइंट पे इतने हैं और जहाँ पर ख़त्म होता है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हैं, ठीक हो। के बाद कहते हैं कि इस पार्क का, इस रेसिंग ट्रैक का आपने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ले जी हम फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m × x, y बराबर है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें गिवन क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने गिवन क्वेश्चन में हमें है x1 जो है वो 3 है और y1 जो है वो हमारे पास 9 है। इसी तरह से x2 हमारे पास है 9 और y2 हमारे पास क्या है 13। तो ये सिंपल हम वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो मिड पॉइंट ट्रैक का निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद ले निकाल लें दोनों को ऐड, यानी कि m × x, y बराबर है x1 + x2 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 9 + 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 3 + 9 क्या होता है बच्चों 12/2, 9 + 13 क्या होता है बच्चों 22/2, ऐसे ही है। तो ये बनेगा 2 1 × 2 2 6 × 12 2 1 × 2 2 11 × 22, आंसर क्या आ गया 6 और 11। डन के बाद ये उस ट्रैक का मिड पॉइंट है। अब बच्चों चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट, ठीक है, ऑन अ रोड के 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन कर दी है, पॉइंट A एंड B, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, ठीक हो। के बाद मिड पॉइंट फाइंड करना हमने रोड का, लेकिन मिड पॉइंट किसके बराबर होता है बच्चों x, y = x1 + x2/2 y1 + y2/2। ले निकाल लें मिड पॉइंट। हमें गिवन क्या हुआ, गिवन हमें किया गया है x1 y1 x2 y1 y2, ठीक है, ठीक हो। के बाद यानी कि x1 आ जाएगा 3 और y1 क्या आ जाएगा 4, x2 क्या आएगा 7 और y2 क्या आ जाएगा 0। इस फार्मूले में पुट कर दें, ठीक हो। के बाद अब हम a और b का निकाल रहे हैं तो हम नीचे लिख देते हैं x एंड y, यानी कि a और b का हमने मिड पॉइंट निकालना है। तो लें जी x1 3 + 7/2 y1 4 + 0/2, ठीक हो। के बाद 3 + 7 क्या होता है 10/2 4 + 0 4/2। तो इनका बच्चों मिड पॉइंट निकलेगा 2 1 × 2 2 5 2 1 × 2 2 2, यानी कि 5,2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थे बच्चों हमारे पास आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के पहले 6 क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप कि लेक्चर अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। और लास्ट पे एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना अगर इस नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हर नई आने वाली वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें और उसको शेयर भी किया करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।